गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, आज मौसम तो बहुत खराब हो गया है। बारिश हो गई थी ना, लेकिन फिर भी आप लोग खराब मौसम के बावजूद आप लोग क्लास अटेंड करने चले हैं, नहीं? वो भी विंटर सीजन में। चलिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे पता चलता है कि आप लोग बहुत ही क्या हैं, क्यूरियस हैं और बहुत ही लेबोरियस हैं। हर कंडीशन में आप लोग, है ना, पढ़ाई को आगे और बाकी काम पीछे। चलिए, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत क्या धन्यवाद देते हैं। ओके, तो आज हमारा टॉपिक चलेगा एडजेक्टिव्स, है ना? टॉपिक क्या हमारा है? एडजेक्टिव्स में भी पूरा काइंड्स नहीं पढ़ेंगे, है ना? एडजेक्टिव का डेफिनेशन लास्ट क्लास में किए थे हम लोग। एडजेक्टिव्स क्या है, काइंड्स कितने हैं। आज उनमें से दो इंपॉर्टेंट काइंड्स का डिस्कशन करेंगे। वो कौन कौन से हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक है, ओनली टू काइंड्स को ही डिस्कस करेंगे इस क्लास में, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। याद रहेगा? ठीक है, तो एक बार फिर से डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। एडजेक्टिव्स क्या है ना? तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, लास्ट क्लास में भी इस बात को डिस्कस किए थे कि किसी नाउन को या फिर किसी प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई। और एक और डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन का जो पहले से मीनिंग है ना, उसके मीनिंग में कुछ बातें और ऐड करता है। क्या लिखा हुआ है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव क्या होता है? एक वर्ड होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। ठीक है ना? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। कैसा वर्ड? यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है। किस लिए? टू ऐड समथिंग, कुछ चीजें जोड़ने के लिए। किसमें? टू द मीनिंग, मीनिंग में। किसके मीनिंग में? ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ और बातें जोड़ता है। ठीक है, ये इसका पूरा डिटेल्स आप लोग लास्ट क्लास में कर लिए। ओके, तो आज ओनली टू काइंड्स को डिस्कस करेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, है ना? और इसमें भी कुछ स्पेशल जिसके यूज में हमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है ना? और भी है, लेकिन उसमें से भी कुछ क्या किया गया है? सेपरेट, है ना? देख लो कौन कौन सा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिल, अ लिल, द लिल, लिटिल भी बोल सकते हो आप, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। जब आप फ्लो में होंगे स्पोकन इंग्लिश में, आप लिल भी इसको बोल सकते हैं, लिल बिट, थोड़ा सा। चलो, तो क्वांटिटी एंड नंबर, ये कुछ खास एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज में ये क्या बताते हैं? या तो क्वांटिटी बताते हैं या फिर नंबर बताते हैं। और इनके यूज में बहुत ही क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। कहाँ पर फ्यू आएगा, कहाँ ए फ्यू आएगा, कहाँ द फ्यू आएगा, कहाँ लिटिल आएगा, अ लिटिल कहाँ आएगा और द लिटिल कहाँ आएगा।
है कि नहीं? अब इसको ये तो तय हो गया ना कि इनका यूज आप किसके लिए करोगे, किसके लिए करोगे, नाउन के लिए करोगे, है कि नहीं? एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ बातें ऐड करना, कुछ और बातें जोड़ना। तो इनको ये स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं, है कि नहीं? और एग्जाम्पल किसके बन के आए हैं, किसके एग्जाम्पल ये सब हैं? क्वांटिटी का और नंबर का। तो एक या तो क्वांटिटी बताएगा या फिर नंबर बताएगा। अभी बताओ क्वांटिटी किसका बताएगा? जिसको हम गिन नहीं सकते, which cannot be counted, uncountable noun. Nouns which cannot be counted are called uncountable nouns, and nouns which can be counted are called countable nouns. अब आप देख लो, यहां ध्यान से देखो, लिखा है few, a few, the few, किसके साथ आप यूज करोगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। किसके साथ? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। लिखा है ना, किसके बारे में लिखा है? few, a few और the few, किसके साथ आप यूज करोगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होने चाहिए। और आगे देखो, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल को किसके साथ यूज करोगे? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर हो गया? अब इसके क्या मीनिंग है अब आप देख लो, यहां देखो फ्यू और लिटिल, इसमें फ्यू जो होगा देखो किस वाले कॉलम में? काउंटेबल के साथ। फ्यू जो होगा काउंटेबल के लिए और ये किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। और मीनिंग क्या रहेगा? हिंदी में क्या लिखा रहेगा? अल्प। अल्प का मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत ही कम, मतलब नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। समझ में आया? अब नहीं के बराबर दो चीजों में, ठीक है ना? अनकाउंटेबल की बात कर, जैसे मैंने बताया, मान लो कि 2 कप्स ऑफ टी है, ठीक है ना? कितने हैं? 2 कप्स ऑफ टी, मतलब हुआ चाय के 2 कप हैं जिसमें चाय भरे हुए हैं, ठीक है ना? हमने क्या किया, एक में दोनों भरा हुआ था, एक में से पूरा चाय को क्या कर गए? पी गए, लेकिन थोड़ा सा उसमें बच गया, चाय पत्ती जो है ना नीचे वाला, थोड़ा सा हम छोड़ दिए उसमें, तो थोड़ा सा चाय है उसमें, और एक में पूरा भरा हुआ है। तो उसमें कितना है? जिसमें पी गए उसमें कितना है? नहीं के बराबर, है ना? और चाय को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो क्या लाएंगे उसके साथ? लिटिल। समझ में आया? अब फ्यू ये बताएगा नंबर के लिए, किसके लिए आ रहा है? काउंटेबल के लिए आ रहा है। ये अनकाउंटेबल के लिए आ रहा है, नहीं के बराबर है पर किसके लिए? अनकाउंटेबल। ये नहीं के बराबर होगा लेकिन किसमें? नंबर में। जैसे मेरे पास कितने मार्कर हैं? 2, और किसी के पास 10 लाख मार्कर है, उसके कंपैरिजन में मेरे पास कितना है? नहीं के बराबर, अल्प है, बहुत कम, बहुत ही कम है, मतलब कितना? नहीं के बराबर उस कंपैरिजन में, है ना? तो समझ में आया? फ्यू किसके लिए? नहीं के बराबर लेकिन नंबर बताएगा जिसकी गिनती की जा सके, और लिटिल जिसकी गिनती नहीं की जा सके और वो बहुत ही कम है, उसके लिए आप लिटिल लाओगे। ओके, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अ फ्यू, अ लिटिल, ठीक है ना? ये देखो आप तो समझ गए होंगे, कुछ यानी थोड़ा, पर नॉट मेनी, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, यानी कि पहले से थोड़ा ज्यादा है कि नहीं? तो क्या ला रहे हैं उसके लिए? ए फ्यू, ये किसके लिए लाओगे? काउंटेबल के लिए। और ये वाला किसके लिए लाओगे? अनकाउंटेबल के लिए, जब मात्रा थोड़ा है, नंबर थोड़ा ज्यादा है, उसके लिए, ठीक है ना? फिर है इसमें वही चीज है, ये काउंटेबल के लिए लाओगे और इसको किसके लिए लाना? अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है ना? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए, काउंटेबल, काउंटेबल, काउंटेबल के लिए। काउंटेबल में भी ना के बराबर रहेगा, ठीक है ना? अनकाउंटेबल, काउंटेबल में भी कुछ है, और द फ्यू, ये तीनों के तीनों किसके लिए आ रहा है? काउंटेबल के लिए। समझ में आ गया? एक और है सम। कौन सा है? सम। इसको किसके लिए आप यूज करोगे? काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों के साथ आप यूज कर सकते हैं।
ओके, चलो तो अब इसका यूज हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, है ना। हम लोग ट्रांसलेशन बहुत सारा, इस पर बेस्ड बहुत सारे ट्रांसलेशन बनाएंगे और इसको बार बार बोलेंगे, है कि नहीं, बना के ट्रांसलेशन बार बार बोलेंगे और इस पर हम लोग पकड़ बना लेंगे, है ना। वी विल हैव अ गुड ग्रिप ओवर दीज एडजेक्टिव्स। क्लियर। तो ये कैसे एडजेक्टिव्स हैं, जो क्वांटिटी बता रहे हैं और नंबर बताने वाले, और उसमें से भी कुछ खास जिसके बारे में, जिसके यूज में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। चलो अब देखो, है ना, ये ट्रांसलेशंस करने हैं हम लोगों को। इसमें हम लोग ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को, यानी फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल और सम, इतने इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स के यूज हम लोग ये कुछ हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके समझ जाएंगे। ओके, रेडी हो? चलो तो पहला क्या लिखा है, मुझे थोड़ा चावल है। उसमें ये नहीं लिखा है कि मुझे नहीं के बराबर या बहुत ही कम है। कितना बोला है, थोड़ा चावल है। कौन सा लाओगे, चावल को तो गिन नहीं सकते हो, क्या लाओगे बताओ, ए फ्यू लाओगे कि अ लिटिल लाओगे? ए फ्यू। समझ में आया, कितना लाओगे? तो क्या हो जाएगा, आई हैव, क्या होगा, अ लिटिल राइस, आई हैव अ लिटिल, हो गया, आसानी से बन गया। स्टॉप टर्निंग पेजेस, लिसन, मुझे थोड़े घोड़े हैं। अरे ये थोड़े घोड़े कहां से आ गए, कुछ घोड़े हो सकते हैं, थोड़े की जगह क्या और रह सकता है, कुछ, पर है उसमें ये नहीं लिखा है कि मेरे पास अल्प है या बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है, कुछ है। क्या लाओगे, ए लिटिल लाओगे कि ए फ्यू? वेरी गुड, क्योंकि ये काउंटेबल के लिए आएगा, जिसकी गिनती है। घोड़ा है थोड़ा, ठीक है, लेकिन काउंटेबल है, उसकी गिनती की जा सकती है ना। तो हम क्या लाएंगे, क्या लाने वाले हैं, अ फ्यू। आई हैव, है ना, अ फ्यू क्या, हॉर्सेस। देख लो क्या लिखा है, काउंटेबल, वो भी कैसा, प्लूरल, ठीक है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स लाएंगे। नेक्स्ट, मुझे नहीं के बराबर पैसे हैं। किस में आ चले जाएंगे, इसमें आएंगे। अब पैसे को, पैसा क्या है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। हम लोग उसको अनकाउंटेबल में रखते हैं, मनी को, ठीक है ना। कॉइन्स काउंट कर सकते हैं, नोट्स काउंट कर सकते हैं, पर मनी जो है वो बस उसको हम लोग क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो नहीं के बराबर है तो लिटिल हो जाएगा, मुझे नहीं के बराबर पैसे हैं, आई हैव लिटिल क्या, मनी, आई हैव लिटिल मनी। नेक्स्ट, मुझे नहीं के बराबर दोस्त हैं। नहीं के बराबर है और दोस्त ये काउंटेबल नाउन है, हम लोग क्या ले आएंगे, फ्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव कितना, फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, नहीं के बराबर है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। देखो क्योंकि लिखा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लाना है, ठीक है। जो थोड़ी चीनी, अब इसमें आ जाएंगे, जो कुछ या जो थोड़ा या जो अल्प। जो थोड़ी चीनी तुम्हारे पास है मुझे दो, ठीक है ना। तो इसमें पहले इसको तोड़ लीजिए, पहले कितना बना सकते हैं, मुझे दो, है ना, या पहले इतना भी बना सकते हैं, जो थोड़ी चीनी तुम्हारे पास है ना। तो इधर ही से चलता है, द लिटिल, है ना, द लिटिल, क्योंकि चीनी क्या है, अनकाउंटेबल, है ना, तो उसके लिए अनकाउंटेबल वाला इधर है। द लिटिल शुगर, है ना, द लिटिल शुगर यू हैव गिव, ठीक है ना, मी, ठीक है ना, गिव मी। आप इसको, मैंने बोला कि इसको पहले बनाना तो ज्यादा क्या होगा, स्पीड अच्छा रहेगा, फ्लो अच्छा रहेगा। गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव, ठीक है।
गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव। समझ में आया? स्पोकन में ज्यादा अच्छा होगा। क्या बोलेंगे पहले? मुझे दो, मुझे दीजिए। गिव मी, जो थोड़ी चीनी तुम्हारे पास है, द लिटिल शुगर यू हैव। जो थोड़े दोस्त थे मुझे छोड़ चुके हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा? द फ्यू फ्रेंड्स मुझे थे, द फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है ना? जो थोड़े दोस्त थे, द फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है? आई हैड हैव लेफ्ट मी। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, जो थोड़े दोस्त मुझे थे, हैव लेफ्ट मी, मुझे छोड़ चुके हैं। नेक्स्ट, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं। अब ये दो सेंटेंसेस को हम लोग किससे बनाएंगे? सम से बनाएंगे। मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है? क्या ले आओगे? आई हैव सम क्या बुक्स, ठीक है? देखो यहाँ पर बुक्स क्या है? काउंटेबल है। काउंटेबल के साथ भी सम आता है और अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। मेरे पास कुछ दूध है, क्या बनाओगे? आई हैव सम क्या मिल्क, ठीक है? इस तरह से आपने इतने एडजेक्टिव्स जो नंबर और क्वांटिटी शो करने वाले, ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं जो आपने अपने हिंदी सेंटेंसेस के जरिए उसका परफेक्ट यूज समझ गए, है कि नहीं? अब आप इसको नहीं ना भूलेंगे? तो अब आपको जरूरत क्या है? इसको एक्सरसाइज बना के, इनका बहुत सारा एक्सरसाइज बनाइए, इनसे इसको यूज करिए सेंटेंसेस में, है ना? और उसको बार बार बोलिए, आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में और भी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? थैंक यू।